Let us continue the lesson. Page number 116, point number 13. Continuation of the lesson. Page number 116, point number 13. Yesterday we have seen टेनेंट्स के बच्चों की वजह से ब्रूनो को बांध के रखना पड़ा. So then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. बड़ा हो गया, अब घर पे रहना मुश्किल है. After some weeks of such advice, she at last consented. Consented means agreed. Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Curator means in charge. एक लेटर लिखा. Did he want a tame bear for his collection? ये लिखा, आपके कलेक्शन में एक बियर का ज़रूरत है, वो भी टेम बियर, पालतू. एंड ही रिप्लाइड यस. उसने जवाब दिया हाँ चाहिए. द zoo sent a cage from Mysore in a lorry. जू वाले एक केज भेजा लोरी में. लोरी यानी ट्रक. ये डिस्टेंस ऑफ 87 miles. And Baba was packed off. और बाबा को पैक किया. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. परेशानी तो थी, मिस हो गए थे, लेकिन थोड़ा तसल्ली थे कि कम से कम चलो चले गया. My wife was inconsolable. Inconsolable means not able to comforted. होता है बस किसी को तो सांत्वना दिलाना, तसल्ली दिलाना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसको मनाने में थोड़ा टाइम लगा. She wept and fretted. वो रोती रही, चिड़चिड़ी हो गई, इरिटेट हो गई, fretted. For the first few days she would not eat a thing. कुछ दिन तक खाना नहीं खाए. Then she wrote a number of letters to the curator. उसके बाद कई लेटर लिखा क्यूरेटर को, इन चार्ज ऑफ द zoo. Then she wrote a number of letters to the curator. आवाज बाबा ऐसा लिख के पूछते थे हमारे बाबा कैसा है. Back came the replies. रिप्लाई भी ऐसा मिला, वेल बट फ्रेटिंग, ही refuses food too. ठीक तो है लेकिन वो थोड़ा इरिटेटेड है, वो खाना नहीं खा रहे, जिद कर रहे नहीं खाओ. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद उसके दोस्त लोग मैसूर विजिट करने गया, तो उसे कहा कि बस एक बार बाबा से मिल के आ जाना, कैसे हाल चाल पूछ के आना. They reported that he was well but looked very thin and sad. दोस्तों ने उससे बताया बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा पतला हो गया, उदास नजर आ रहे. All the keepers at the zoo said he was fretting. सारे जू वाले भी ये कहा. He was fretting. इधर का fretting का मतलब worried, unhappy, not relaxed. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Restrain यानी control. मना किया, अभी मत जाओ. Then she said one day I must see Baba. तो एक बार जिद कर ली, मुझे जाना है, मिलना है उससे. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car.
या तो मुझे कार में ले जाओ या फिर मैं खुद बस में और ट्रेन में चले जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं कार में ले गए। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, दोस्तों ने उसको बोला तुम्हें तो पहचानेगा ही नहीं वो। आई हैड थॉट सो टू, मैं भी यही सोचा। बट वाइल शी वॉज गेट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा saw her and recognized her, लेकिन बात उल्टा हो गया। दूर से उसने मुझे देखा, वो पहचान लिया मुझे। ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, खुशी से चिल्लाने लगा। एंड शी ran अप टू हिम, petted हिम थ्रू द बार, पत्नी भाग गए, उसके पास पहुंच गए। बार के बीच में से हाथ डाल के उससे प्यार करने लगा। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो सीधे सिर पकड़ के खुशी से खड़े रहा। फॉर द फर्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, 3 घंटे तक वहाँ खड़ी रही, हटाई नहीं। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम एंड वाट नॉट। द क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, खिलाया पिलाया, जाने का टाइम हो गया। मतलब जू का एंट्री बंद होने वाला है तो निकालना पड़ेगा हमें। माई वाइफ क्राइड बिटरली, जैसे टाइम आ गया वो रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोया। इवन द hardened curator and the keepers left depressed, जू का इंचार्ज और उधर के कर्मचारी भी बहुत उदास हुए। As for me, I had reconciled myself to that I knew was going to happen next. मैं सावधान रहा क्योंकि मुझे मालूम था अब क्या होने वाला है। वो प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे हैव माई बाबा बैक, मैं इसको वापस ले जाऊं क्या? हेसिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। नहीं है मैडम, क्योंकि वो अभी सरकार के हो गए, जू का मेंबर हो गया, इसका मतलब सरकार का प्रॉपर्टी है वो। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, में सरकारी प्रॉपर्टी किसी को दे ही नहीं सकता। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टनली यू मे हैव हिम बैक। हाँ, हमारे बेंगलोर का जो सुपरिटेंडेंट है, अगर उसने हाँ कर दिया तो आप ले जा सकते हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो। सुनते ही वो बेंगलोर की तरफ गया और सुपरिटेंडेंट से मिलने। ये टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। कहा, देखो हम दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, आप दोगे मुझे वापस उसको। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, उसने हाँ कर लिया क्योंकि वह आदमी काइंड हार्टेड था। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर्स टेलिंग him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. तो उसने एक लेटर भी लिया क्यूरेटर के लिए कि बस इसके लिए एक केज का व्यवस्था भी करके दे देना। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was completed. पूरा हो गया। हम उस लेटर को लेके जू में पहुंच गया, क्यूरेटर को दिया, क्यूरेटर ने केज का व्यवस्था करके और हमें दे दिया। उसके अंदर डाल के हमने उसको कार के ऊपर सही तरीक़े से बांध के हमारा सफ़र
बेंगलुरु की ओर बढ़ा और हमारा सफ़र पूरा हो गया. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. घर पे पहुँचते कूलीज के ग्रुप हमारे काम करने वाले. An island was made for बाबा. बाबा के लिए एक आइलैंड तैयार किया. आइलैंड जानते हो ना, वैसे आइलैंड मतलब समुद्र से घिरा हुआ जगह है, लेकिन यहाँ का मतलब बनाया हुआ. It was 20 feet long and 15 feet wide. ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो अंडरलाइन कर लेना. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat. मोट यानी खाई तैयार किया. 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought. एक बार चिड़ियों को फौड़े ने चिड़िया को रखने वाला एक बॉक्स लाया. And put on the island for बाबा to sleep at night. और उस आइलैंड में उसको रखा. Straw was placed inside to keep him warm. उस बॉक्स के अंदर घास रखा सूखा ताकि वो गर्माहट आ जाए. And his baby the gnarled stump. और उसके अलावा कुछ और चीज़ उसका अंदर रखा. along with his gun. जानते हैं ना, जो डंडा दिया तो बंदूक का जैसा मानता है उसको. The piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. उसको खेलने के लिए सारे सामान रख के उसको उस आइलैंड में छोड़ा. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. कूली मिलकर उस केज को उठा के आइलैंड में रख दिया और बाबा को उसी का अंदर फ्री छोड़ दिया. ही वॉज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स. और वो अपना हिंड लेग से, पीछे वाला लेग से खड़े होकर खुश हो गया, खड़े रहने लगा. ऑन हिज hind legs he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there with a while he sat on her lap. वो जाके एक कुर्सी डाल के बैठे तो बाबा उसके गोदी में आके बैठ गया. He was 15 months old and pretty heavy too. 15 महीने के हो गए, थोड़ा मोटा तगड़ा भी हो गया. The way my wife reaches the island and leaves it in interesting. I have tied a rope to the overwhelming branch of a mango tree with a loop at its end. Loop and a hook. उसमें पहुंचने के लिए उसने ऐसा व्यवस्था की, एक बड़ा सा रोप के मदद से हुक लगा के वो उस आइलैंड के अंदर उतरने का व्यवस्था किया. पुटिंग वन फोट इन द लूप शी किक्स ऑफ विद द अदर. एक पैर लूप में डाल के दूसरा पैर का मदद से वो आगे चलाया. टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट. एंड द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे. वापस आते भी इसी तरह से, इसी मदद से, लूप और रस्सी की मदद से वापस भी आते. But we can say now that a sloth bear has no sense of affection. किसने बोला sloth bear को प्यार नहीं होता? No memory and no individual characteristic. उसका कोई मेमोरी नहीं होता है, कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर विशेषता कुछ भी नहीं है, सब कुछ कहलाते. ये तो बिल्कुल सब पहचान लेते और इस तरह से उसको वापस अपना घर पे पहुंचा दिया. Read the lesson.